Hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by your Pedia. I am Priyanka Tyagi. आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं. बहुत सारे एग्जाम्स निकले हुए हैं हिमाचल स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, सब जगह एग्जाम्स निकले हुए हैं. एंड आई होप आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे हैं. सो ये जो मेरी वीडियो है दिस इज रिगार्डिंग टू योर सब्जेक्टिव एग्जाम. अब जैसे आपको पता है हरियाणा हिमाचल में तो सब्जेक्टिव एग्जाम होने ही होने हैं. तो बहुत स्टूडेंट्स को ये क्वेरी रहती है कि हम मैम कैसे अप्रोच करें इन एग्जाम्स को, राइट. तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है. तो हाइड्रोलॉजी की भी एक वीडियोस पे डल चुकी है, अगर आपने देखी हो. आज की इस वीडियो में मैं इरिगेशन डिस्कस करूंगी, इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट, उस पर क्वेश्चन. तो इसके लिए हमने मॉड्यूल लॉन्च कर दिया जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जाम की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं. तो इसमें एक टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगी इरिगेशन का, जिसपे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए उसका क्या थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है एंड उसका क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है एंड कैसे उसको अप्रोच रखनी है. जैसे आप सभी को पता है कि क्या है, आंसर राइटिंग भी बहुत मैटर करती है सब्जेक्टिव एग्जाम में. किस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है अपना आंसर, क्या आपने उनको बॉक्स में इनक्लोज किया नहीं, क्या आपने जो रेलिवेंट डायग्राम्स है वहाँ पे वो आपने बनाए हैं या नहीं. तो ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी फैक्टर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सको सब्जेक्टिव एग्जाम में. तो जिन भी स्टेट में सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उन्हीं सभी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रेलेवेंट है एंड स्पेशली फॉर हिमाचल एंड हरियाणा स्टूडेंट्स. जैसे आपको पता है कि हिमाचल में भी अभी जल शक्ति विभाग का एग्जाम निकला है, हिमुडा के भी आपने फॉर्म्स भरे हैं, उसमें भी आपका सब्जेक्टिव एग्जाम रहना है. देन आपका हरियाणा में भी अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज है उसका एग्जाम होना है. इवन जो अभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्जाम है हरियाणा का, तो अभी उसकी प्रीलिम स्टेज होगी, उसके बाद उसका मेंस एग्जाम होना है. एंड हिमाचल में भी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें मेंस. तो कितना सब्जेक्टिव एग्जाम आप लोगों को लिखना है, तो उसके लिए बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि हमें कैसे इसको अप्रोच करना है, राइट. तो उसमें हम इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे. तो जैसे इरिगेशन का मैंने एक इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन डाला है. एक क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट कैनाल डिजाइन मेथड बाय लेसी एंड कैनेडी. आपको पता है कि लाइन कैनाल्स होते हैं, अनलाइन कैनाल्स होते हैं. तो जैसे अनलाइन कैनाल्स होते हैं उनको डिजाइन करने के लिए क्या क्या थ्योरी हमारे पास है, एक तो लेसी की थ्योरी, एक है कैनेडी की थ्योरी. तो उन दोनों थ्योरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो इसमें पूछा कि डिफरेंशिएट करना है, राइट. तो लेसी की थ्योरी में लेसी ने कंसिडर किया था सेमी इलिप्टिकल सेक्शन एंड कैनेडी ने किया था ट्रेपेजॉइडल सेक्शन. फिर लेसी ने डिफरेंशिएट किए थे वेरियस रिजीम कंडीशंस, जैसे ट्रू रिजीम, फाइनल रिजीम, इनिशियल रिजीम, राइट. एंड जो आपका कैनेडी था उसने बोला कि जो चैनल है वो हमेशा रिजीम कंडीशन में रहेगा, नो सिल्टिंग एंड नो स्काउरिंग. अब इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, डिफरेंशिएट कर सकते हो, चीजें पॉइंट टू पॉइंट लिखनी है. बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पैराग्राफ राइटिंग कर देते हैं. अगर कोई एग्जामिनर आपकी जो कॉपी चेक कर रहा है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होगी इतनी लंबी कहानी पढ़ने में. उसको चाहिए कि हाँ बच्चे को पता है कि इसका क्या आंसर है, उसने पॉइंट टू पॉइंट वो चीज़ लिखी हुई है. तो अब जैसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया कि इसमें कौन सा सेक्शन, तो आप उसमें भी क्या कर दो, हाईलाइट कर दो जो बिल्कुल कीवर्ड है, राइट. यहाँ पे क्या थी, डिफरेंशिएटेड बिटवीन वेरियस रिजीम कंडीशंस, जैसे कि इनिशियल, फाइनल. आपको बताया मैंने, इसने बोला कि हमेशा रिजीम कंडीशन में ही रहेगी. फिर लेसी ने क्या, इट गेव इंपॉर्टेंस टू द ग्रेन साइज, बट कैनेडी डिड नॉट गेव एनी इंपॉर्टेंस टू द ग्रेन साइज. लेसी ने क्या किया, जो वेटेड पैरामीटर एंड जो एरिया था उसको डिस्चार्ज के साथ क्या किया था, कोरिलेट किया था एंड ही फिक्स्ड विड्थ बाय डेप्थ का रेशियो. वेरस कैनेडी ने कोई इंपॉर्टेंस विड्थ बाय डेप्थ के रेशियो को नहीं दी थी. लेसी ने क्या किया, बेड स्लोप को फिक्स किया था, राइट. उसने एक स्लोप के लिए भी आपका इक्वेशन दी थी. कैनेडी ने कोई बेड स्लोप की इक्वेशन नहीं दी थी. लेसी की थ्योरी जो है एप्लीकेबल कहाँ कहाँ, एल्यूवियल चैनल्स में एंड रिवर में, वेरस कैनेडी की सिर्फ और सिर्फ एल्यूवियल चैनल में ही क्या है, एप्लीकेबल. लेसी ने अपनी इक्वेशन दी थी वेलोसिटी की, गेव हिज ओन इक्वेशन, वेरस कैनेडी ने क्या किया था, कटर इक्वेशन को अडॉप्ट किया था, राइट. यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो इसकी ने कटर इक्वेशन को भी आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड जो कैनेडी का जो ट्रायल एंड एरर प्रोसीजर था जिसमें जो वेलोसिटी हम निकालते हैं उसको भी लिख सकते हो. और यहाँ पे जो लेसी ने अपनी इक्वेशन दी थी वेलोसिटी की उसको भी आप लिख सकते हो. सो यहाँ पे क्या रहता है, कैनेडी में जो भी कटर्स इक्वेशन की लिमिटेशंस है वो सारी किसमें, कैनेडी थ्योरी में भी एप्लीकेबल होती हैं. फॉर सपोज ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना हो, इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, बड़े ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना पड़ेगा. देन आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है कि आपको डिजाइन करना है रिजीम चैनल डिस्चार्ज 35 क्यूमेक के लिए. फिल्ड फैक्टर दिया है 0.9 बाय लेसीज थ्योरी एंड साइड स्लोप है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल, राइट. क्या होता है, सपोज ये अगर
15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन है। तो बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में स्कोर कर लेते हैं बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन में नहीं स्कोर कर पाते। तो मैं जैसे आपको बताया कि जो चीज़ रेलेवेंट है, जो चीज़ पूछी गई है वही लिखो। ये नहीं कि ये आपके कोई वैसे एग्जाम नहीं हो रहे जहाँ पे बस आपको कॉपी भरने के मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रेलेवेंट चीज़ें हैं उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वही लिखो, इधर उधर की कोई बातें नहीं लिखनी। सो हमेशा जब भी न्यूमेरिकल को हम अप्रोच करते हैं तो हमेशा क्या लिखना है, सबसे पहले गिवन डेटा जो आपको क्वेश्चन में क्या है गिवन। तो एक तो आपको इसमें डिस्चार्ज गिवन है 35 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, राइट। देन सेल्फ फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। ये आपको 0.9 गिवन है। साइड स्लोप्स आपको कितने गिवन है, साइड स्लोप 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल। जब भी कोई आप एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो तो देखा करो कि क्या हम वहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। जितना आप डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे उतना ही आपका इम्पैक्टफुल लगेगा, एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपको आता है। तो सपोज हम एक ये ट्रेपेजॉइडल चैनल ले रहे हैं, इतना जो ये डिस्टेंस होता है, तो इसने कितना साइड स्लोप दिया है, इसने बोला है 1 हॉरिजॉन्टल इज टू 2 वर्टिकल दिया हुआ है, राइट। और हमेशा हमें क्या लेना होता है, 1 वर्टिकल इज टू जो n हॉरिजॉन्टल आपका वो लेना होता है। सपोज 1 वर्टिकल इज टू n हॉरिजॉन्टल का आपका साइड स्लोप होता है। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा, 1 वर्टिकल चाहिए तो कितना हॉरिजॉन्टल, 1/2 हॉरिजॉन्टल आपको चलना पड़ेगा। तो n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5, राइट। सो ये जो आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया इसको आप लिख दो, क्या क्या चीजें आपने फाइंड करनी है। एक तो आपको विड्थ फाइंड करनी है, जब हमें डिजाइनिंग करनी होती है तो हमें उस चैनल के सारे पैरामीटर्स निकालने हैं, राइट। फिर स्लोप भी हमें उसका फाइंड करना है। तो ये इतना पार्ट आपका क्या होता है, दिस इज n इंटू वाई, राइट। सिमिलरली ये भी क्या होता है, n इंटू वाई होता है। एंड जो आपकी ये स्लैंट लेंथ होती है, दिस इज व्हाट n इंटू n स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमें क्या क्या ये सारी चीजें फाइंड करनी है। अब लेसी के अकॉर्डिंग करना है। लेसी ने कुछ इक्वेशंस दी थी, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे आप, कैलकुलेट करोगे आप वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज पर लेसी, राइट, एज पर लेसी। तो फर्स्ट we have to calculate the velocity, calculation of velocity। क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, v इज इक्वल टू q f स्क्वायर अपॉन 140, v इज इक्वल टू q f स्क्वायर अपॉन 140 होल टू द पावर 1/6, राइट। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं इतनी कैलकुलेशन अभी सामने नहीं करके दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप वैल्यू पुट करोगे डिस्चार्ज की, सेल्फ फैक्टर की अपॉन दिस 140। तो यहाँ से आपका जो वेलोसिटी आएगा दिस विल कम आउट टू बी 0.76 मीटर पर सेकेंड, राइट। एंड हमेशा क्या है, हमें ब्रैकेट में इनक्लोज करना है अपना आंसर। जो आपका आंसर आता गया है उसको आपने ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। तो ये तो हमने क्या करा, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालना है। हाइड्रोलिक
हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इसको हम r से डिनोट करते हैं. तो r इज इक्वल टू व्हाट, 5/2 v स्क्वायर बाय f. तो v अभी आपने लास्ट उसमें कैलकुलेट किया है, राइट? कितनी, 0.766 कैलकुलेट किया है. f आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन ही है. तो आप क्या कर दोगे, इसका आंसर आएगा आपका 1.63 मीटर. सभी चीज़ों की क्या है, यूनिट लिखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड उसको बॉक्स में इंक्लोज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो हमने क्या वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कैलकुलेट कर लिया. अब थर्ड हमें एरिया निकालना है. एरिया, राइट? एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल, डिस्चार्ज गिवन है, वेलोसिटी निकाल ली है. तो एरिया इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी. तो यहाँ पे आप डिस्चार्ज को रखोगे, वेलोसिटी को रखोगे, तो आपका एरिया आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 45.69 मीटर स्क्वायर. इसको भी क्या करेंगे हम, बॉक्स में इंक्लोज. एरिया कैलकुलेट कर लिया. देन सेकेंड स्टेप, पेरीमीटर. पेरीमीटर एज पर लेसी, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू. क्यू की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे जब आप 4.75 अंडर रूट क्यू की वैल्यू रख दोगे तो P कितना आ जाएगा आपका, 28.10 मीटर. तो ये हमने एज पर लेसी निकाल लिया. अब फॉर ट्रेपेजॉइडल चैनल, फॉर ट्रेपेजॉइडल चैनल, जो एरिया होता है, व्हाट इज एरिया, अगर वो ट्रेपेजॉइडल चैनल है, एक ट्रेपेजॉइडल चैनल के लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, b प्लस ny इंटू y, b प्लस ny इंटू y. एंड पेरीमीटर कितना होता है, व्हाट इज पेरीमीटर, b प्लस this will be y not n. y इंटू अंडर रूट. तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इतना पार्ट क्या, ये y है, ये इधर से y रूट एन स्क्वायर प्लस 1. सिमिलरली इधर भी होगा y रूट एन स्क्वायर प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा, b प्लस 2y रूट एन स्क्वायर प्लस 1. तो b प्लस 2y अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस 1. अब देखो, एरिया आपने अभी निकाला, पेरीमीटर आपने निकाला, विड्थ आपको नहीं पता, आपको n की वैल्यू पता है, राइट? और आपको y नहीं पता. तो इस इक्वेशन से फ्रॉम 1 and 2 जब आप इन दोनों को यूज करोगे, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2. हमें क्या करना है, यहाँ से b कैलकुलेट करना है. तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करोगे, मान लो इस इक्वेशन से यहाँ से b की टर्म उठा दो, b माइनस दिस समथिंग, इसको यहाँ पुट कर दो. तो ये एक पूरी की पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, y. तो ये कुछ आएगी आपकी 1.74 y स्क्वायर, 1.74 y स्क्वायर, साथ में ये आएगा आपका -28.1 y, 28.1 y एंड प्लस का 45.69.
इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें y की दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी हायर साइड वाली, एक आएगी स्मॉल। तो यहाँ से आपका y एक तो आएगा निकल के, y विल कम आउट टू बी 14.32 मीटर, 32 मीटर एंड 1.83 मीटर। तो ये जो हायर वाली वैल्यू है इसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, हायर वाली वैल्यू को निग्लेक्ट कर देंगे, एंड जो आपकी स्मॉलर वैल्यू है उसको हम क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे। सो ये मेंशन भी करना है, निग्लेक्टिंग y equal to 14.32 meter and adopting y equal to 1.83 मीटर। अब ये जो y equal to 1.83 आया, इसको आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो और b निकाल लो। जैसे इसमें आपको नोन है तो पुट दिस इन इक्वेशन 2, तो पुट y equal to 1.83 मीटर इन इक्वेशन 2। तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, विड्थ मिल जाएगी आपको, दैट विल कम आउट टू बी, विड्थ विल कम आउट टू बी 24 मीटर अप्रॉक्स, 24 मीटर। एंड जब आपको विड्थ मिल जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, बोल सकते हो कि हेंस चैनल इज 24 मीटर बाय कितना है डेप्थ, 1.83 मीटर, राइट। तो ये आपने कितने पॉइंट्स थे, 5th पॉइंट। लास्ट में अब क्या करना है हमें, स्लोप की इक्वेशन दी थी, तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है स्लोप का, क्या फॉर्मूला होता है बेड स्लोप का, इसको प्रॉपर लिख दो, बेड स्लोप, राइट। तो क्या है लेसी के अकॉर्डिंग, स्लोप इज इक्वल टू f to the power 5/3 divide by 334 divide by 3340 into q to the power 1/6। तो यहाँ पे सिल्ट फैक्टर पता है आपको, डिस्चार्ज की वैल्यू पता है, तो यहाँ से जो s आएगा दिस विल कम आउट टू बी 1/7200, राइट। तो आपने देखो इसमें डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में, अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई हैं। विड्थ कितनी आई आपकी, ये आई आपकी 24 मीटर, राइट। जो डेप्थ थी आपकी y 1.83 मीटर, साइड स्लोप कितना था, 1:1 वर्टिकल इज टू 0.5 हॉरिजॉन्टल, राइट। तो आपने कर दिया इसको डिजाइन। तो ये आपका सारा क्वेश्चन। तो इसमें एक एक स्टेप गिवन डेटा लिखना है, एक एक स्टेप्स आपने जो कैलकुलेट करने हैं डिजाइनिंग में वो लिखनी है। जहाँ पे आप डायग्राम बना सकते हो उसमें आपको क्या कर देना है, डायग्राम बना देना है। तो इसी की तरीके से मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। इसका डॉक्यूमेंट हमारा टेलीग्राम चैनल है इंजीनियर करियर पॉइंट के नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करें, इन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसको अटेम्प्ट करके आप हमारे ग्रुप पे डालें, तो वो आपको इवैल्यूएट होके मिल जाएगा, राइट। इससे पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा कि कैसी आपकी प्रैक्टिस है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को अप्रोच करो, कैसी आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, राइट। तो इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, एक है आपका लेसी चैनल को डिजाइन करना है, लेसी चैनल का ही है। डिस्चार्ज गिवन आपको 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड एंड आपको सैंड का इफेक्टिव साइज दिया हुआ है 0.5 mm का।
तो यहाँ पे आपको चैनल को डिज़ाइन करना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एंड आपका एक है ड्रॉबैक इन कैनेडीज थ्योरी, तो कैनेडीज थ्योरी के जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको ये लिख के डिस्कस करने हैं। इसके बाद में एक चीज़ आपको और दिखाना चाहती हूँ, एक हमारी सेंटर का स्टूडेंट था जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसने जो सब्जेक्टिव एग्जाम लिखा था तो उसमें ये क्वेश्चन देखो, आपका लेसी का ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इफ यू कैन सी दिस, डिजाइन अ रिजीम चैनल फॉर डिस्चार्ज सेल फैक्टर, और आपको साइड स्लोप गिवन है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो देखो इस स्टूडेंट ने भी पूरा गिवन डेटा लिखा, देन अकॉर्डिंग टू लेसी ये सारे स्टेप्स निकाल दिए, वेलोसिटी, आर, एरिया, पेरीमीटर, देन एरिया पेरीमीटर का जैसे ट्रेपेजोइडल चैनल के लिए जो इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करके जो भी आपका y की, जैसे मैंने आपको वैल्यू बताई कि हायर को आप निगलेक्ट करोगे, स्मॉलर वैल्यू को अडॉप्ट करोगे, पुट करके विड्थ निकल गई, चैनल बता दिया, स्लोप निकाल दिया, राइट। तो इसको 15 में से 14 मार्क्स मिले। देखो आपने सारे स्टेप्स कवर किए हैं, एक एक चीज। बट क्या हो सकता था ना, अगर इसको और स्टेप वाइज लिखा जा सकता था, जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम आप बना सकते हो, तो गारंटी के साथ आपको 15 में से 15 मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। तो बहुत ही, एक तो क्या बोला मैंने आपको कि अप्रोच कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। गिवन डेटा, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो आपको गिवन डेटा तो लिखना ही लिखना है। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ो और न्यूमेरिकल को करो, तो आपने वो करना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, राइट। बट उसमें आप, और इवन क्या होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, अगर आपका फाइनल आंसर भी ठीक नहीं है तो आपको वो स्टेप्स के भी मार्क्स मिलेंगे, जैसे आपके जो भी डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहिए, राइट। एंड ये जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं इसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए एंड इसको टेलीग्राम चैनल पे भेजिए, इसको ये इवैल्यूएट होके आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप इस मॉड्यूल से जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल लिंक है गूगल फॉर्म का, तो उसको आप कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, हमारा एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेगा। एंड आप प्रैक्टिस करते रहिए अपने सारे एग्जाम्स के लिए। ऑल द बेस्ट।